हमारी लाइफ किन चीज़ों को साथ लेकर चलती है? वो पैसा, हेल्थ, हैबिट्स, खुशी, रिश्ते, नाते, प्यार, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ हो सकता है। इन सब का ताना-बाना। वो एक चर्चित फ़िल्म का गीत भी तो है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नतीजा हमारा सारा जीवन जिंदगी में सही दिशा और सफलता तलाशते ही गुजर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजी डी और आप देख रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। लाइफ की इसी उठापटक में कभी गिरते कभी संभलते और अपना अस्तित्व तलाशते आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है डू एपिक शिट, बड़ा सोचें बड़ा करें। इसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। अंकुर एक उद्यमी हैं, ऑनलाइन एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और कुछ नए स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टर का काम भी करते हैं। पिछले कई सालों से अंकुर सोशल मीडिया पर लोगों का मार्गदर्शन भी करते आ रहे हैं। ये मार्गदर्शन चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ा हो, इन्वेस्टिंग से जुड़ा हो, मोटिवेशन से जुड़ा हो, कुछ भी। बहुत ज्यादा गिनती में लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं इस किताब को जानने की इस रोमांचक यात्रा पर। यह किताब आपको सफलता और असफलता दोनों की यात्रा कराएगी। आपको क्या लगता है, हमारी सक्सेस स्टोरी हम खुद लिखें या कोई और? जाहिर सी बात है कि हम खुद। यह किताब ऐसी गलतियों से पर्दा उठाती है जिन्हें हम अक्सर अपने 20s और 30s की उम्र में करते हैं। ये गलतियां एजुकेशन से जुड़ी हो सकती हैं, करियर से जुड़ी हो सकती हैं, रिलेशनशिप से जुड़ी हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से भी जुड़ी हो सकती हैं। ये किताब उन अच्छी आदतों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। सक्सेस एंड फेलियर। लाइफ में हमें अक्सर सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिलती है। ऐसा क्यों? हमें एक बार रुक कर ये सोचना चाहिए कि आखिर सक्सेस के मायने हमारे लिए हैं क्या? क्या बिना हार के जीत के मायने हैं? नहीं, कोई मायने नहीं। ये दुनिया एक कठोर जगह है। यहाँ लोग आपको आपके संघर्ष से नहीं बल्कि आपके सक्सेस से जानना पसंद करते हैं। हर दुनिया क्या सोचती है ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये मायने रखता है। आपका सक्सेस और फेलियर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका सक्सेस और फेलियर आपको बनाता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आपने अपने संघर्ष से क्या सीखा ये महत्वपूर्ण है। हम सब दिखावे की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। ये ब्रांडेड कपड़े, शूज, लिविंग स्टाइल, महंगी गाड़ी, ये सब क्या है? दिखावा ही तो है। दिखावे से बचें और सादगी भरा जीवन जिएं। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि उनमें कोई पैशन ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं दूसरों की तरह। पर यह सोच गलत है, कारण हमने कभी अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, फिर भी एक ही पहचान के साथ हम भला क्यों जिएं? आप एक अकाउंटेंट हैं, उसके साथ साथ आप एक पेंटर भी तो हो सकते हैं। आप एक डॉक्टर हो, पर उसके साथ साथ क्या आप एक सिंगर नहीं हो सकते? आप एक खिलाड़ी हैं, पर उसके साथ साथ आप एक इन्वेस्टर भी तो हो सकते हैं। लाइफ में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए। हमारी एक आदत है, हम नयापन तो चाहते हैं पर जीवन में एक ही कैरियर से समझौता कर लेते हैं। क्यों? अपने शौक जिंदा रखें, इन्हें मरने मत दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, यानी कि मार्गदर्शक चुनना। मार्गदर्शक, मेंटोर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई मेंटोर जरूर चुने। अब ये मार्गदर्शक ऐसा हो जो आप जैसे हालात से गुजर चुका हो। जीवन के अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग मार्गदर्शक भी हों तो भी ठीक। अपने अंदर सीखने की आदत पैदा करें।
जहां से कुछ बेहतर सीखने को मिले, जिससे भी कुछ अच्छा ज्ञान मिले, उसे सीखिए। सीखिए और आगे बढ़िए। पैसे को लेकर हम अक्सर अपने 20s और 30s में सचेत नहीं होते, बेपरवाह से होते हैं। पैसे को लेकर हमारी मानसिकता उदासीन नहीं, बल्कि पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। यानी हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसे की जरूरत है और कितने समय में हम ये गोल अचीव करेंगे, इस सब की पूरी जानकारी प्रॉपर प्लान तरीके के साथ बना हो, और उस पर हम किस तरह से अमल करेंगे, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उस प्लान पर एक्शन लीजिए। इस यात्रा में परेशानियां भी आएंगी, अड़चने भी आएंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। हौसला रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। पैसे की यात्रा में एक गलती जो अक्सर हम लोग करते हैं, वो है लोन लेने की गलती। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर वो आपकी एजुकेशन के लिए है या रहने के लिए, घर के लिए है, तो ठीक। वो भी उस केस में कि आपको पता हो कि मैं इस कर्जे को किस तरह से चुकाऊंगा। इंसान को उम्मीद के भरोसे नहीं, बल्कि फैक्ट्स के बेस पर लाइफ जीनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद से दुनिया नहीं चलती। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं और मैं करोड़पति बनूंगा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। कंफर्ट पाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। लिखने की आदत डालें। एक नोटपैड रखें और दिन भर के करने वाले काम उसमें रोज लिखें। कितने काम हुए, कितने काम रह गए, ये सब आपके सामने नोटपैड पर होगा, तो उससे आपकी काम करने की परफॉर्मेंस डिसाइड होगी। आप कहां खड़े हैं, आपको खुद ये पता चलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, यानी कि जागरूकता, अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर तब जब आप कोई फैसले लेते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस। सही फैसले और सही समय। जीवन में कामयाब होने की राह पर चलने के लिए सही फैसलों को जागरूक होकर लेना बहुत जरूरी है, और यह निर्णय सही साबित होते हैं हमारे काम से। और हमारे काम इस भावना से ऑपरेट होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। क्या हम दुनिया को खुश करने में लगे हैं? तो हाँ, यही करते आए हैं हम आज तक। लेकिन अब नहीं। अब दुनिया नहीं, खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपके अस्तित्व का क्या? कभी ये सोचा है कि इस काम को करके मुझे खुशी मिल रही है या नहीं? जरा सोचिए। सही मायनों में सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अवेयरनेस होनी चाहिए। पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में ठीक किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के कई फायदे हैं। आप अपना आइडिया पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। उद्यमिता एक मुश्किल काम है। शुरू में ये थोड़ा एक्साइटिंग लगेगा, नया माहौल, नई टीम और कदम कदम पर चैलेंजेस। बिजनेस सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है। खूब हार्डवर्क करना पड़ता है। इसमें आप अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखकर जब आगे बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा निखरते हैं। किसी भी चैलेंज को शांति के साथ फेस करना, यह एक ऐसी स्किल है जो हर उद्यमी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ऐसे चैलेंजेस हर मोड़ पर आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, और आप इनका सामना कैसे करते हैं, ये आपकी काबिलियत होगी। मसलन काम में कोई प्रोजेक्ट गलत हो जाना, बिजनेस लॉस में जा सकता है, या आपके एम्प्लॉइज पैसे की कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी कि आप अपनी टीम मेंबर्स को किस तरह से लीड करते हैं या गाइड करते हैं। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो पूरा ऑपरेशन ही फेल हो जाएगा। एक बात याद रखें, आपके क्लाइंट्स को आपकी एजुकेशन या आपकी बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ आपकी बेहतर सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट से मतलब है। इस पर फोकस करें। क्लाइंट से आपके रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अपने एम्प्लॉयज को और उनकी जरूरत को समझें। उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका तभी मिलेगा जब काम करने की जगह का माहौल दोस्ताना होगा। पैसा, ज्यादातर हमारी लाइफ पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है।
पैसा आज बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है, बावजूद इसके बहुत कम लोग हैं जो पैसे को मैनेज करने की समझ रखते हैं। पैसे को लेकर कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। पहला तो ये कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। सच तो ये है कि पैसा सेव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है उसे इन्वेस्ट करना। पर अफ़सोस हम इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत देर से सोचते हैं। अपने 20s में ही अगर हम पैसे के प्रति जागरूक हों, तो हम 60s में रिटायर होने की जगह हो सकता है कि 40s में ही रिटायर हो जाएं। पर 20s में हम बेपरवाह से होते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टिंग को लेकर ज़्यादातर हम 40s में सोचना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? जितनी जल्दी हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतनी जल्दी ही हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से जागरूक होकर करें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टिंग में कूदें। भले ये इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में हो, म्यूचुअल फंड में हो, प्रॉपर्टी खरीदने में हो या सोना खरीदने में। देखा देखी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए रिस्क भरा फैसला हो सकता है। अपने हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक योजना बना करके इन्वेस्ट करें। एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। अलग अलग फील्ड्स में, मसलन कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में, कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में, कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में। इस तरह से अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आज कड़ी मेहनत करें, पर स्मार्ट बनकर। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हर काम पूरी जानकारी और सीख कर करें। पैसे के मामले में तो जागरूकता और भी ज्यादा जरूरी है। जागरूकता के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट को बेहतर रिटर्न्स के लिए समय देना, ये एक समझदारी बड़ा फैसला हो सकता है। आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने पर भी जोर दें। और आमदनी के जरिए एक से ज्यादा हो तो और भी बेहतर। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की ओर, विच इज रिलेशनशिप। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने खुद के साथ है। खुद को बेहतर इंसान बनाएं। हर रिश्ते की अहमियत को समझें। क्या आप खुद से दोस्ती कर सकते हो? अगर आपका जवाब ना है, तो आपको खुद की कमियां दूर करने की जरूरत है साहब। अपना तरीका बदलें, सोच बदलें। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आपकी गलतियां बताएं, अपनी कमियां जानिए। रिश्ते में एक दूसरे की अहमियत को समझें। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। मन में नफरत रखना या गिले शिकवे रखना, ये सही तरीका नहीं है। बल्कि बातचीत से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से हर गलतफहमी या कड़वाहट दूर हो सकती है। दोस्तों, ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये जिंदगी में बहुत मायने रखती है। लोग कहते हैं सच्चा दोस्त वे है जो मुश्किल में आपका साथ दे, लेकिन इतना ही काफी नहीं। अच्छे दोस्त तो मुश्किल घड़ी में मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सच्चा दोस्त आपकी कामयाबी पर भी खुशी मनाएगा। इस बात पर हर कोई खरा नहीं उतरता। सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। रिश्तों की कद्र करें। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कमानी पड़ती है साहब। दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है। हर किसी की वैल्यू है। हर इंसान से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं, बशर्ते आप सीखने का नजरिया रखें। और लाइफ के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के बाद हम पहुंचे हैं कंक्लूजन पर। सबसे पहले आपने समरी में सक्सेस और फेलियर के बारे में जाना। जीवन में संघर्ष करते हुए हम जीतें या हारें, इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या सीख रहे हैं। संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए इसकी वैल्यू करें। आपने हैबिट्स के बारे में जाना। टारगेट तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनाएं। ये छोटी छोटी आदतें ही एक दिन आपका गोल अचीव करेंगी। आपने अवेयरनेस के बारे में भी जाना। जागरूकता बेहद जरूरी है। खासकर कोई फैसला लेते वक्त हम तभी सही फैसला ले पाएंगे जब हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अवेयर होंगे। आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जाना। अगर आपके अंदर कोई महान विजन और कमिटमेंट है, तभी आप एक बेहतर उद्यमी बन सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर चैलेंजेस हैं। इन्हें फेस करना और आगे बढ़ना ही एक पुख्ता उद्यमी की पहचान है।
आपने पैसों की मैनेजमेंट के बारे में भी सीखा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है जितना पैसा मैनेज करना। पैसे को इन्वेस्ट करना एक कला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हो अपनी इन्वेस्टिंग की यात्रा को शुरू करें। लोन या कर्ज को लेकर भी आपने ये जाना कि लोन तभी लें अगर आप उसे एजुकेशन या घर खरीदने के लिए ले रहे हैं। कर्जा लेकर कभी भी इन्वेस्टिंग ना करें। आपने रिलेशनशिप के बारे में जाना। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। आपको चाहिए कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आपकी कमियां बता सकें। ऐसे लोगों से रिश्ता मजबूत रखें क्योंकि ऐसे लोग आपको जिंदगी में और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। हर रिश्ते की कद्र करें। हम खुशहाल बनने, अमीर बनने, सुखी रहने का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी लगन, सही आदतों को अपनाकर, पूरी मेहनत से अवेयर होकर यह सपना साकार कर सकते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो और भी बेहतर। खुद की गलतियों से सीखिए, ये आपकी लाइफ है, इसलिए फैसले भी आपके ही होने चाहिए। डू एपिक शिट एंड यू विल बी सक्सीड। बेहतर जिंदगी जीने और आगे बढ़ने की सीख देती ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट समरी आप किस किताब पर सुनना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक अपने दोस्त फैजी डी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शब बखैर।